नागपूर हॉटेल असोसिएशनचे अध्यक्ष तेजेंद्र रेणू सर आपल्या सोबत आहे. सर, सिलेंडरचा मोठा तुटवडा आहे, काय अडचण भासते तुम्हाला, काय परिस्थिती आहे सध्या? देखिए, पहले तो अफसोस की बात है कि अब वॉर का असर हमारे देश में भी आ गया है। एंड कल पहले ऐसा एक ऑर्डर आया था कि सिलेंडर जो कमर्शियल सिलेंडर है वो मिलेंगे ही नहीं हमको, और उससे ही भगदड़ मच गया था पूरे बाजार में, क्योंकि जिसके पास सिलेंडर खत्म था वो ढूंढने जा रहा था, निकल रहा था, और डीलर के पास भी सिलेंडर अवेलेबल नहीं है कमर्शियल। हमारे जो कमर्शियल सिलेंडर होते हैं बड़े साइज़ के होते हैं, अब वो अगर नहीं मिलेंगे तो फिर जो बड़े व्यापारी है वो तो इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट हो जाएंगे, कोई इलेक्ट्रिक में जितना हम कर पाएंगे वो ठीक है, पर छोटा जो व्यापारी है वो अगर बिल्कुल अगर माल नहीं मिलता है तो फिर इससे ये हो जाएगा कि उसके पास में कोई बचे ऑप्शन नहीं बचेगा, वो डोमेस्टिक जो सिलेंडर है उसकी बाजारी होने की डर है हमें वो। अगर तो इसमें कुछ हमारा ऐसा मानना है कि रिलैक्सेशन रहना चाहिए, क्योंकि अफसोस है मिसन ये जो हो रहा है, और इसका हमको अंदेशा था कि ऐसा कुछ होगा आगे जाके। बट आपको क्या अड़चन फेस करना पड़ रहा है? देखिए, अभी पहली चीज़ तो अभी अवेलेबल नहीं है। आई मीन सिलेंडर, कमर्शियल सिलेंडर बाजार में नहीं है, डीलर्स के पास नहीं है। तो जितने जल्दी सप्लाई आएगा उतना अच्छा है, क्योंकि काम तो बंद हो नहीं सकता। रेट बढ़ेंगे तो अब वो वॉर का असर है, सहन कर पाएंगे, पर ग्रेजुअल होना चाहिए, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी मार तो सहन नहीं कर पाएंगे व्यापारी। अभी क्या सब्स्टिट्यूट है आपके पास? इलेक्ट्रिक की सगड़ी लेने गए थे बहुत सारे लोग का। ये तो कल से ही शुरू हो गया है, क्योंकि आगे उनको दिख रहा था कि इतवार भी आ रहा है, तो सभी लोग इमीडिएटली निकल के जिसको भी इलेक्ट्रिकल शिफ्ट हो सकता है, कुछ हम सामान इलेक्ट्रिक में कर सकते हैं। ये हमारा होटल का है, पर कुछ व्यापारी हमारे पास ऐसे भी आए जिन्होंने बताया कि हमारा काम कोई और ऑप्शन ही नहीं है। कुछ इंडस्ट्री है जिसको कटर के काम करना पड़ता है एलपीजी का, उसके उसमें कटिंग का कोई और साधन नहीं है, तो वो इसको इलेक्ट्रिक से भी वो कटता ही नहीं है माल, तो फिर वो बोलता हम क्या करेंगे। तो ऐसे बहुत सारी दिक्कत है, बिल्कुल कंप्लीट बैन नहीं होना चाहिए। ग्रेजुअल सप्लाई रैशनिंग हो जाए वो ठीक है एक बार, पर बिल्कुल बंद होने से बहुत सारा नुकसान हो सकता है और बहुत व्यापारियों को परेशानी हो सकती है। आपके खुद के भी बहुत सारे होटल से, आपके होटल में क्या दिक्कत है? मेरी कंडीशन ऐसी है कि हमारे पास जैसे हमको मालूम पड़ा था, हमने पता किया अभी सिलेंडर कितने शॉर्टेज है या कितने ख़त्म है अभी, तो हम जो एम्प्टी थे वो रिफ़िल करने की हमने ट्राई किया। मैंने डायरेक्ट डीलर से भी बात किया, पर डीलर ने बताया कि भाई मटेरियल बिल्कुल ही नहीं है हमारे पास, बैग्स पीछे से नहीं आ रहा है, और बड़े सिलेंडर अवेलेबल ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर में हमने खुद ने अपने होटल में राशनिंग शुरू कर दी है कि स्टाफ का जो खाना वगैरह बनता है या उनका जो चाय नाश्ता बनता है उसको हमने बोल दिया कि उसको मिनिमिस्टिक करो या उसको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करो, जितना हम कर सकते हैं। और कल ही जाके मेरा छोटा भाई खुद जाके, मैं कल हॉस्पिटल में बिजी था, तो कल मेरा छोटा भाई जाके दो इलेक्ट्रिक की जो ये होते हैं केटल, प्लस फ्राइंग के लिए इलेक्ट्रिकल पैनल्स, ये सब जो चीज़ हम इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर सकते हैं वो हम उसके ऊपर अब शुरू करना चालू कर दिया है, क्योंकि बैकअप करके रखना जरूरी है, क्योंकि ये वॉर कब तक रुकेगा इसका कुछ सीन दिख नहीं रहा है जल्दी। मेरा लास्ट सवाल है, अगर मिला नहीं सिलेंडर तो क्या परिणाम हो सकते हैं? रेस्टोरेंट, होटल बंद करना पड़ सकता है? देखिए, अगर बहुत कंडीशन ऐसी टाइट हो जाती है कि बिल्कुल अगर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा मेन सोर्स है, अब गैस से ही खाना बनता है, इसके ऊपर बहुत लिमिटेड चीज़ें रहती है जो हम शिफ्ट कर पाएंगे, क्योंकि जिसकी बड़ी क्वांटिटी होती है उनके लिए इलेक्ट्रिकल वो बैकअप नहीं कर पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हो सकता है कि व्यापार पे बुरा असर पड़े, कई इस्टेब्लिशमेंट बंद भी होने की कंडीशन आ सकते हैं, और मुझे उससे ज़्यादा डर कालाबाजारी का है कि लोग डोमेस्टिक यूज़ करने लग जाएंगे मजबूरी में, जो नहीं होना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया. कॅमेरामॅन सचिन सयामसह गजानन उमाटे, TV9 मराठी, ना. हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव.